हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक हमारा है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस, जिसको हम एक और नाम ही बोलते हैं फ्लैटवर्म्स। प्लैटी मतलब होता है फ्लैट एंड हेलमिन्थस का मतलब होता है वर्म्स। तो यहाँ पे वर्ड बन जाता है प्लैटीहेलमिन्थस, दैट इज फ्लैट वर्म्स, जिसके अंदर हम बहुत सारे स्पीशीज़ के नाम भी सुनेंगे, जैसे कि प्लेनेरिया है, फ्लूक्स होते हैं, टैप वर्म्स। तो इनकी स्पीशीज़ जो तकरीबन है वो 20,000 स्पीशीज़ है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे About 80% of parasites are from this phylum। तो 80% जो parasites की जो population है वो इसी phylum से ताल्लुक़ रखती है, जो बाकी 20% जो बाकी phylum से होते हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं टू मेजर ग्रुप्स के अंदर। कुछ होते हैं फ्री लिविंग फ्लैट वर्मस, उसके एग्जांपल्स है प्लानेरिया, और कुछ होते हैं पैरासिटिक, उसके एग्जांपल्स है टैपवर्म एंड फ्लूक्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जनरल कैरेक्टर्स। तो सबसे पहला जो है वह बॉडी फॉर्म के बारे में एंड जर्म लेयर्स के बारे में। तो इनकी शेप जो होती है वो जनरली वर्म लाइक होती है, बट वेरीज फ्रॉम मॉडरेटली elongated फ्लैटेड शेप टू लॉन्ग फ्लैट रिबन लाइक एंड लीफ लाइक। तो इसका ये मतलब होता है कि इनकी बॉडी जो होती है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, लीफ लाइक होती है और रिबन लाइक होती है। इसलिए इनका नाम जो है प्लैटीहेलमिन्थस हम बोलते हैं या फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लैट होती है, रिबन लाइक और लीफ लाइक। जर्म लेयर्स, दिस इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ द प्लैटीहेलमिन्थस। इनके पास होते हैं 3 जर्म लेयर्स, इसलिए इनको हम कहेंगे यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्ट वो होते हैं जिनके पास 3 जर्म लेयर्स होते हैं। आउटर इज द एक्टोडर्म, इनर इज द एंडोडर्म, और उनके बीच में जो होता है दैट्स मेसोडर्म। आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख सकते हो। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर एक ट्रांसफर सेक्शन है प्लेनेरिया का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आउटर लेयर है दैट इज़ इन ब्लू लाइन, इट इज़ द एक्टोडर्म। उसके बाद जो बीच वाला यहाँ पे येलो कलर का है तो इसको कहते हैं हम एंडोडर्म, जिसकी वजह से गांठ बन जाता है। और उसके बीच में जो रेड लाइन है यहाँ पे दैट इज़ अ मेसोडर्म, मसल लेयर। एक और चीज़ है यहाँ पे जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज़ अ फ्लूइड दैट इज़ कॉल्ड मेसेनकाइम। ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो यहाँ पे आप 3 लेयर्स आ जाते हैं, दैट इज़ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सो दीज आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नेक्स्ट कैरेक्टर इज बॉडी सिमेट्री। तो आपके सामने यहाँ पे डायग्राम है प्लानेरिया का। तो इसकी बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं इन 2 पार्ट्स के अंदर, इन 2 लेटरल साइड्स के अंदर। तो यहाँ पे हम सिमेट्री कह सकते हैं, इट्स अ बायलेटरल सिमेट्री, आइडेंटिकल शेप ऑन ईदर साइड। तो यहाँ पे बीच में रेड लाइन है, इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू 2 पार्ट्स, दैट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, एंड बोथ दीज साइड्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। द फ्लैट वर्म जो होते हैं इनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती है प्रेजेंट बिटवीन द डेस्ट कैविटी एंड आउटर बॉडी वॉल। मगर जो बाकी बायलेटरल्स होते हैं जस्ट लाइक द एस्कीहेलमिन्थस और द एनालिडास, उनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर नहीं होता है प्रेजेंट। तो बॉडी कैविटी इनकी एब्सेंट होती है, इसलिए इनको हम कहते हैं एसिलोमेट। ये मतलब होता है विदाउट। तो इनके पास ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है। तो याद रखोगे आप, द सिलोम इज एब्सेंट इन फ्लैट वर्म्स। Body space between the various organs is filled with a mesenchyme usually called parenchyme। तो यहाँ पे याद रखोगे आप, जो एरिया होता है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्ट ट्रैक्ट, उसके बीच में प्रेजेंट होता है एक स्पेशल कनेक्टिव फ्लूइड कॉल्ड mesenchyme, यहाँ इसको एक और नाम भी बोलते हैं parenchyme। तो ये मदद करता है ये फ्लूइड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि प्लेनेरिया है, इसका ट्रांस सेक्शन हमने यहाँ पे काटा है। तो आउटर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, और इनर जो है यहाँ पे एंडोडर्म है यहाँ पे, और एक लेयर है दैट इज मेसोडर्म, मसल लेयर का होता है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड द मेसेनकाइम। तो ये डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ पे। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज सिफलाइजेशन। तो ये कैरेक्टर जो है ये पोरीफेरा के पास नहीं था, सिलेंडर के पास नहीं था। तो ये कैरेक्टर यहाँ स्टार्ट होता है, दैट इज सिफलाइजेशन। डिस्टिंक्ट हेड, डेफिनेट हेड प्रेजेंट होता है। तो टर्म सिफेलो मीन्स हेड। In animals with bilateral symmetry, there is a greater increase in the nerve tissue concentrated in the anterior end, that is the head, as animals increase in complexity. For example, brain have formed with accessory organs for seeing, hearing,
टेस्टिंग एट्सेट्रा। जो एनिमल जिनके पास बायलेटरल सिमेट्री होती है उनके नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं और ये पाए जाते हैं एंटीरियर एंड के अंदर। तो यहाँ पे एंटीरियर एंड जिसका जो है दैट इज़ द हेड, और ये रहता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्यूरिंग द लोकोमोशन। तो इस हेड के अंदर प्रेजेंट है ब्रेन है प्रेजेंट, यहाँ पे आइज़ प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हेड जो है इट कंटेन्स द सेंसरी ऑर्गन्स। द फोर्थ कैरेक्टर इज अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन फ्लैटवर्म्स टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। ऑर्गन का मतलब होता है स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टिश्यू एंड परफॉर्म्स as specific functions, and these organs are organized into organ system. Organ systems are composed of more than one organ and perform a generalized function such as digestive system or the reproductive system. हमने पोरिफेरा में देखा था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने पढ़ा सिलेंट्रोइटा, उसमें हमने देखा था टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The fifth character is about body plan. The blind sac body plan is the body plan where there is a single opening of the digestive system. The tube-like digestive system starts with a single opening through which the food is taken inside and the digested food is expelled through the same opening. The gut is lined with a single layer of endodermal cells that absorb and digest food. Platyhelminthes exhibit this type of body plan. तो प्लेटिहेल्मिन्थ जो होते हैं इनके पास होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसका मतलब होता है इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो एक्ट करती है एज ए माउथ एज वेल एज द अनस, जहाँ से खाने को लेते हैं, इनटेक करते हैं और वहाँ से ही वेस्ट को एक्सपेल भी करते हैं। तो इनका गट जो होता है इट इज़ लाइन बाय द एंडोडर्मल सेल्स, जिसकी वजह से डाइजेशन होती है और एब्जॉर्प्शन होती है। तो याद रखोगे यहाँ पे आप कि जो बॉडी प्लान होता है वो ब्लाइंड सैक होता है। इनके पास एक ही अपर्चर होता है प्रेजेंट, जहाँ से खाना लेते हैं और वहीं से वेस्ट को ही बाहर छोड़ते हैं। देयर इज़ ओनली सिंगल ओपनिंग और सिंगल अपर्चर। द सिक्स्थ कैरेक्टर इज अबाउट द स्केलेटन। तो इनके पास ना एक्सोस्केलेटन होता है ना एंडोस्केलेटन होता है प्रेजेंट। इनकी बॉडी में जो फ्लूइड होता है दैट इज पैरेन्काइमा या मेसेनकाइमा, उसकी वजह से इनकी बॉडी को एक शेप मिल जाती है, यानी कि वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से शेप बन जाती है बॉडी की, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटन सिस्टम इसके पास होता है। जैसे ह्यूमन की बात करेंगे तो इंसान के पास बोन्स होते हैं प्रेजेंट, उनको हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। उसकी वजह से बॉडी की एक शेप बन जाती है, एक फ्रेमवर्क बन जाता है। तो यहाँ पे इनकी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है वो फ्लूइड होता है, उसकी वजह से इनकी शेप बन जाती है, एक फॉर्म बन जाती है बॉडी की। तो याद रखोगे यहाँ पे आप इनका स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो हाइड्रोस्केलेटन होता है। द सेवंथ कैरेक्टर इज अबाउट द बॉडी वॉल। द बॉडी इज कवर्ड विथ ए cellular syncytial one-layered partly ciliated epidermis, while in parasitic trematodes and cystodes epidermis is lacking and the body is covered with cuticle. तो बॉडी वॉल जो होती है वो एपिडर्मस की होती है, उसमें मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिंसाइशियल। मगर जो बाकी पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं क्लास ट्रेमेटोडास के या सिस्टोडास के, इनके पास एपिडर्मस तो नहीं होता है, तो आउटर कवरिंग को बोलते हैं यहाँ पे क्यूटिकल बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखना आपकी जो एपिडर्मस होते हैं इनके एक साइड में सीलास प्रेजेंट होते हैं, इसलिए लिखते हैं यहाँ पे पार्ट इज सीलेटेड एपिडर्मस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सीलास आर प्रेजेंट। द एट्थ कैरेक्टर इज अबाउट द अपेंडेजेस। अपेंडेज इनके पास एब्सेंट होते हैं। दे शो ए ग्रेट वैरायटी ऑफ एडहेसिव सेक्रेशंस ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट एंड एडिशन, मगर होस्ट की बॉडी के साथ ही चिपक जाते हैं। इनकी बॉडी से कुछ सेक्रेशन निकलती हैं जस्ट लाइक द ग्लू लाइक सब्सटेंस निकलते हैं, या इनके पास हुक्स होते हैं जिसकी वजह से बॉडी को पकड़ लेता है अपने होस्ट की, उसके बाद चिपक जाते हैं विद हेल्प ऑफ सक्कर्स। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो आप, तो नेक के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में। तो सबसे ऊपर का हिस्सा है हुक्स होते हैं, ये कांटे जैसे प्रेजेंट है जिसकी वजह से ही पकड़ लेता है होस्ट की बॉडी को, और उसके बाद ये चिपक जाता है सक्कर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये गोल गोल जैसे यहाँ पे सक्कर से, और ऊपर का हिस्सा जो है वो हुक्स होते हैं प्रेजेंट। नाइन्थ कैरेक्टर इज अबाउट द सर्कुलेशन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। तो इनकी बॉडी में जो
मटेरियल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेसेनकाइमल और द पैरेन्काइमल फ्लूइड की वजह से होता है। तो नेक्स्ट इज़ नर्वस सिस्टम, क्योंकि इनके पास हेड प्रेजेंट होता है तो सिविलाइजेशन यहाँ पे है प्रेजेंट, तो यहाँ पे नर्व्स भी होते हैं प्रेजेंट। तो फ्लैट वर्म जो होते हैं इनके पास ब्रेन भी होता है, ब्रेन को बोलते हैं यहाँ पे सेरिब्रल गैंग्लिया, तो वहाँ से दो निकलते हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स, और नर्व कॉर्ड जो होते हैं ये बीच बीच में दे आर कनेक्टेड। तो आप देख सकते हो जस्ट लाइक द लैडर लाइक होता है ये, तो बीच में कनेक्टेड होते हैं बाय ट्रांसवर्स क्रीमिशर्स। तो यहाँ पे तीन हिस्से होते हैं नर्व सिस्टम के जो बनाते हैं नर्व सिस्टम। तो सेरिब्रल गैंग्लिया, two longitudinal nerve cords, and these are connected with help of transverse commissures। तो यहाँ पे नर्व सिस्टम को हम बोलते हैं इट इज़ ए पोलराइज्ड एंड लैडर लाइक। तो यहाँ पे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जस्ट लाइक द आई स्पॉट्स होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से सेंसिटिव टू लाइट, और आर्टिकल्स होते हैं वो केमिकल्स के लिए होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट, तो आई स्पॉट्स होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। द रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय डिफ्यूजन थ्रू स्किन, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है स्किन से, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो गैस एक्सचेंज हो जाता है स्किन से हो जाता है यहाँ पे। तो इनका एक्सक्रीशन जो होता है वो हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लैम सेल्स जो होते हैं, उनकी वजह से होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस वाटर जो होता है बॉडी से वो बाहर चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि फ्लैम सेल्स जो होते हैं वो मदद करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। ये फ्लैम सेल्स जो होते हैं इनके बीच में सीलियास प्रेजेंट होते हैं जो दिखाते हैं फ्लिकरिंग मूवमेंट्स दिखाते हैं वो, और ये जो फ्लैम सेल्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं ट्यूब्स के साथ, जिसकी वजह से वो बाहर चले जाते हैं थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स, और पोर्स से वेस्ट जो होता है वो बाहर चला जाता है। इनके जो वेस्ट होते हैं मोस्ट अमोनिया होता है और फैटी एसिड्स होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो हैबिटेट की बात करेंगे हम, तो ये हो सकते हैं फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। जो फ्री लिविंग होते हैं वो टर्स्टियर होते हैं एज वेल एक्वेटिक होते हैं। जो एक्वेटिक फॉर्म होते हैं जो पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में और मैरीन के अंदर, और जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं ये पाए जाते हैं होस्ट के अंदर, और उनके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है, होकस होते हैं, सकर्स होते हैं इनके पास। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज डाइजेस्ट सिस्टम। इनका डाइजेस्ट सिस्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है क्योंकि इनके पास ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, देयर इज़ ओनली वन ओपनिंग जहाँ से फूड को इनटेक करते हैं और वेस्ट को ही एक्सपेल करते हैं। तो यहाँ पे याद रखोगे आप, तो डाइजेस्ट सिस्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो जस्ट लाइक द निड एरियाज होते हैं इनके पास भी होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जिसके अंदर डाइजेशन ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड हो जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे हम, तो ये हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्मोफ्रोडाइट्स वो होते हैं जिनके पास बहुत मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ओवरीज भी होती है प्रेजेंट और टेस्टिस भी होते हैं प्रेजेंट। तो यहाँ पे टेस्टिस एंड ओवरीज और यूट्रस जो होता है वो मेसोडर्म लेयर में प्रेजेंट होता है। कभी कभी ये कर लेते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन और कभी इनकी होती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है। तो इनके सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये कर लेते हैं बाइनरी फिशन से होता है, बॉडी डिवाइड इनटू टू, या फ्रेगमेंटेशन की बॉडी में फ्रेगमेंट्स होते हैं, ईच फ्रेगमेंट फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल, या रिजनरेशन हो जाते हैं टू डेवलप द लॉस्ट पार्ट। तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कॉमनली इंटरनल होती है यहाँ पे, और यहाँ पे याद रखोगे आप क्लीवेज जो होता है वो हॉलोब्लास्टिक होता है, और डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है किन स्पीशीज़ के अंदर, और ये हो सकता है इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कुछ फॉर्म्स इनडायरेक्ट भी दिखाते हैं, उनमें लार्वास प्रेजेंट होते हैं। कुछ लार्वास है जैसे कि स्पोरोसिस्ट है, रेडिया है, सर्केरिया है, मेटासर्केरिया है, ये से कुछ लार्वास है प्रेजेंट। तो डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट तभी होगी जब लार्वास प्रेजेंट होंगे। तो आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं यहाँ पे। पहले हम पढ़ेंगे पैरासिटिक फॉर्म के बारे में, इसके एग्जांपल याद रखोगे आप। फ्लूक्स एंड टैपवर्म जो होते हैं वो पैरासिटिक फॉर्म के होते हैं। ये रहते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर, और वहाँ से ये डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करते हैं इन द डाइजेस्ट ट्रैक्ट ऑफ द होस्ट। देखो इनका डाइजेस्ट सिस्टम जो होता है या डाइजेस्ट ट्रैक्ट जो होता है वो होता है इनकम्प्लीट होता है वो, क्योंकि इनकी बॉडी का ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। तो बाकी जगह जो बचती है यहाँ पे, वहाँ पे ये जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एग्स। हम देखते हैं फ्री लिविंग फॉर्म, तो इसका एग्जांपल है प्लानेरिया। ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, ये स्टोर करते हैं फूड एंड फैट। उनका ब्रेन जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है, इसको मूवमेंट में मदद करता है ब्रेन चलने में।
इट इज़ वे थ्रू ए मेज, जस्ट लाइक ए पजल जो होता है वैसे ही मदद करता है। आल्सो इट्स एबल टू रेस्पॉन्ड टू लाइट एंड केमिकल्स, क्योंकि इसके पास होते हैं फोटो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से रेस्पॉन्ड करता है लाइट और केमिकल्स को ये रेस्पॉन्ड कर लेता है। अब हम लास्ट पे कंपेयर करेंगे प्लेट हेलमेंथ्स को निडेरियंस के साथ, सिलेंट्रेटास के साथ। तो नंबर 1 पॉइंट जो है, टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। तो यहाँ पे टिश्यूज़ कंबाइन हो जाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। निडेरिया में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, नो ट्रू ऑर्गन्स। जैसे हमने देखा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, हमने बात की थी ओवरीज की बात की थी हमने, टेस्टिस की बात की थी हमने, तो दे आर द ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स। दूसरा कैरेक्टर जो है, इनके पास होते हैं 3 एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो यहाँ पे मेसोडर्म एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था सिलेंटेरा के पास सिर्फ 2 ही टिश्यू लेयर्स होते हैं, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म वाज एब्सेंट। द नेक्स्ट इज बायलेटरल सिमेट्री होती है प्लैटीहेलमिन्थ्स की। तो निडेरा के पास होता है रेडियल सिमेट्री। तो प्लैटीहेलमिन्थ्स के पास होता है सिफलाइजेशन, इनके पास हेड प्रेजेंट होता है, उसके अंदर होते हैं नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है नर्व नेट। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द प्लैटीहेलमिन्थ्स एंड निडेरियंस। तो यहाँ से हमने ख़त्म किया फाइलम प्लैटीहेलमिन्थ्स के जनरल कैरेक्टर्स। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे पैरासिटिक एडाप्टेशंस ऑफ प्लैटीहेलमिन्थ्स। तो हम देखेंगे वहाँ पे कि पैरासाइट जो इसके पास कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पैरासाइट बन जाता है और होस्ट की बॉडी में रह लेता है।